हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ आज आपके लिए क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, हम कुछ क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आप इनमें फंस जाते हैं। आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन आते जरूर हैं बोर्ड में, ठीक है, और यकीन मानिए आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आपको वो क्वेश्चंस पता लग जाएंगे जो मतलब लगभग बोर्ड्स में आते ही आते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक्स अगर आपको देखना है तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी ही जाती हैं और अच्छे लेवल पे आती हैं। तो आपको ना मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप। 2 consecutive integers such that sum of their squares is 61। कह रहा 2 consecutive integers बताइए, consecutive integers जिनका क्या लिखा हुआ है, the sum of their squares is 61। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि इसमें जब 2 बोल रहा है तो हम एक x मान लें और एक y मान लें, लेकिन इस तरह 2 मान के आप नहीं लगा सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है। या तो किसी a में रखें या तो b में रखें या c में रखें या x y z, किसी एक में ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, 2 में नहीं बना सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे 2 को 1 में शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, 2 consecutive integers हैं such that the sum of their squares is 61। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 61 है। समझिए, तो मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके स्क्वायर्स का सम कर दिया हमने 61, ऐसे मान लिया हमने, अभी अलग अलग माना। लेकिन क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो सीरियल से आते हैं। कोई भी बात करे, होल नंबर करे चाहे नेचुरल नंबर करे, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब या होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है। यानी कि अगर एक को x मानेंगे तो अगला हमारा x + 1 होना चाहिए। अब देखिए ना, अगर एक 2 है तो अगला 2 + 1 है, अगला 3 + 1 है अगर इसको मानेंगे तो इस तरह से। अब हमने तो नॉर्मली ऐसे लिख दिया, ऐसे तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में ही लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को हमने x माना, एक को x + 1 माना, और कह रहा इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 61 है। यानी कि इनके स्क्वायर्स कर दो, उनका सम कर दो, और वो कितना हो गया आपका 61 हो गया। अब देखिए बहुत आसान सी इक्वेशन बन गई आपकी, यही क्वेश्चन है कि नहीं, आप देख सकते हैं, फाइंड 2 consecutive integers such that the sum of their squares is 61। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो consecutive पूछ रहा है ना आपसे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि consecutive आखिर होते क्या है। अगर आपसे ऑड या इवन नहीं लगाया है तो आप सीधा x और अगला x + 1 और आगे कह रहा तो x + 2 ऐसे लेट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहते इवन या ऑड लगा दे, तो अगर पहला x मानेंगे, अगर आपसे कहते सम ऑफ 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो अगर पहला ऑड x मानेंगे तो अगला ऑड एक छोड़ के मिलेगा, यानी कि x + 2 मिलेगा। जैसे देखो, अगर पहला ऑड 1 है तो अगला 3 है, यानी कि 1 में कितना ऐड करा, 2 ऐड करा। या फिर अगर एक 3 है तो अगला 5 मिला, यानी कि 3 में कितना ऐड करा, 2 ऐड करा, तो भी मिलेगा। तो आप चाहे इवन लेट करना हो चाहे ऑड लेट करना हो तो आप इस तरह से लेट करेंगे कि अगर पहले को x मानेंगे तो अगला एक छोड़ के मिलेगा, यानी कि x + 2। सीरियल से लेट करना है तो आपको कुछ नहीं, बस 1 1 बढ़ाते चले जाना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था कि इवन या ऑड कुछ आपसे कह नहीं रहा था, तो आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। इनके स्क्वायर्स का सम कर दिया हमने, बस हमने कहा सिंगल वेरिएबल में। अब इसको ओपन करिए, मैं यहां से शुरू कर देता हूं। तो x² प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर ओपन करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, a + b होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का, पता होना चाहिए आपको, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। इसमें वैल्यू पुट करो, a की जगह x और b की जगह 1, तो क्या आएगा, x² + 1 का स्क्वायर तो 1 + 2ab का मतलब 2, a का मतलब x, b का मतलब 1, ये हो गया, = 61। कुल मिला के इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। देखिए ये हो गया 2x² प्लस ये हो गया 2x + 1, और 61 को भी इधर ले आओ
तो माइनस का 61 प्लस 1 ओके इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 2 2 पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके बचेगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना आपको पता ही होगा कैसे फैक्टर करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा फिर भी एक बार यहां से। चलिए इसको इसके बाद यहां से देखिए आप। अब इसके फैक्टर्स कैसे होते हैं आपको पता है, यहां पे जो x का कोफिशिएंट होगा अभी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और ये जो होता है इनकी जो मल्टीप्लाई है पहले वो करते हैं, यानी कि आपकी मल्टीप्लाई 30 है और 1 है, इवन माइनस 30 है, तो मल्टीप्लाई क्या लानी है आपको माइनस 30 लानी है। लेकिन किन नंबर्स को, इसको, इस x को ऐसे ब्रेक करो दो नंबर्स में कि उनको सब्ट्रैक्ट करके x आए और मल्टीप्लाई करके माइनस 30 आए, या 30 भी कह सकते हो, अपने आप मैनेज हो जाता है। अब कैसे पता चलता है कि सर x जो है वो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो ये जो लास्ट टर्म होता है इसको c बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू 0। तो जो c टर्म है ना, इसके आगे जो सिंबल होता है ये, इससे पता लगता है कि हमें इस x को तोड़ के लाना है कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके x लाना है कि ऐड करके x लाना है। तो यहां माइनस है, इसलिए आप क्या कहोगे कि दो नंबर्स ऐसे लेने जिनको सब्ट्रैक्ट करें और तब x मिले आपका, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर ओके, और आपको पता है 6 5 30 होता है, और प्लस का x लाना है तो 6 प्लस का रखो और माइनस उसमें से 5x कर दो और माइनस 30 कर दो। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो भी x प्लस 6 आ जाएगा। आपको पता है ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसमें एग्जैक्टली सेम बचना चाहिए, अगर नहीं सेम बच रहा है तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, x प्लस 6 और x माइनस 5 है, तो अब देखिए दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो आपको पता है 0 तभी मिलता है जब किसी नंबर को या तो 0 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे तो 0 मिलता नहीं है। तो या तो x प्लस 6 0 हो जाएगा, इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। और अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें से देखिए आंसर क्या आएगा, आपने इंटीजर्स क्या माने थे, आपने माने थे एक x है और एक x प्लस 1 है। यहां देखिए आपने क्या माने थे, एक x माना था, एक x प्लस 1 माना था। तो अगर x को आप माइनस 6 मानोगे तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 5। ये दो आगे कि नहीं आ गए। और अगर आप x को 5 मानोगे तो यहां देखो ये 5 हो गया, और x प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1 6 आ गया। तो आप दो आंसर्स देंगे इसमें कि या तो 5 और 6 आंसर होगा या माइनस 6 और माइनस 5 आंसर होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कंसेप्टिव वाला आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या है, ठीक है। अब हम अगले प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगला प्रॉब्लम जो है नया टाइप का प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देख लीजिए आप स्क्रीन पे अपनी, कि टू नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 7 है और उनका प्रोडक्ट 450 है, ठीक है। अब टू नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 7 है, तो हम मान लेते हैं x और y, इनका डिफरेंस कितना है 7 है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 450 है ना। तो सर हमने दो वेरिएबल में मान लिया अभी तो, लेकिन हमें एक वेरिएबल में स्विच करना है। तो देखो यहीं से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, इस y को उधर भेज दो तो प्लस हो गया, 7 को इधर ले आओ तो x माइनस 7 हो गया। तो इट मींस एक को अगर आपने x माना है तो दूसरा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। बस अब आपको करना कैसे, ये तो रफ पे कर लेना है आपको। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप सीधे इंटीजर्स क्या मानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, इसको कैसे करेंगे आप। दो इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस 7 है, तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा मैंने क्या बताया, x माइनस 7 हो सकता है या x प्लस भी 7 हो सकता है, डिफरेंस 7 होना चाहिए उनके बीच, ठीक है। अब कह रहा इन्हीं का, अभी आपके हो गए, कह रहा इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो 450 है, 450 है, यानी कि दिस, अब देखो क्वाड्रेटिक बन गई, इस x की दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आ गया x स्क्वायर माइनस 7x, और इस 450 को इधर उठा लो, 450 इज इक्वल टू 0। अब फिर देखो यहां तो 1 है, तो आपको इस 7x को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 450 मिल जाए, है ना, मल्टीप्लाई करने पे
450 मिल जाए। अब 7 को लाना कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। यहां देखो माइनस का साइन है, तो आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 7x मिले माइनस का, और मल्टीप्लाई 450 मिले। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, देखिए 450 हमने लिखा, इसको ऐसे ऐसे निकाल सकते हो आप। 2 से करिए तो कितना होगा, 2 2 5। ओके, 3 से कर लीजिए इसको तो कितना आएगा, 75, है ना। फिर 3 से कर लीजिए इसको तो कितना आएगा, 25। ठीक है, और 3 3 9, 9 2 18। देखो मिल गया, यानी कि 25 ले लें, और ये तीनों क्या है, 18, यानी कि 25 इंटू 18 कर दो अगर आप, तो इनके भी डिफरेंस कितना देखो 7 का है, और मल्टीप्लाई दोनों की कितनी आएगी, 450 ही आएगी। इस तरह से आप फैक्टर ढूंढ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम होती है बड़े क्वेश्चंस में। तो बस एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस का 7x लाना है, यानी कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, -25x और प्लस का कर दो 18x और -450 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, अगर कोई बड़ा नंबर आता है पेयर बना करके, जरूरी नहीं कि सीरियल की पेयर बने, आप ऊपर नीचे बीच में छोड़ के भी कर सकते हो, मिलनी चाहिए आपको। बस इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो x -25 प्लस 18 कॉमन ले लीजिए, तो भी वही बचना चाहिए x -25, सोचना ही नहीं है आपको, बस सीधे लिख देना है। अब x -25 कॉमन ले लेंगे तो x + 18 बचा। ठीक है, अब यहां पे साफ साफ कह रहे थे नेचुरल नंबर्स हैं, आप क्वेश्चन देख सकते थे कि नेचुरल नंबर्स कह रहा है, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0। अगर x -25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर है। तो अगला क्या हो जाएगा, उसमें से 7 कम कर देंगे, यानी कि ये 25 है, तो अगला क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन यहां से x इज इक्वल टू -18 आ जाएगा, और माइनस क्या होता है, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो बस कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया ये भी आपका। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कह रहा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15। फिर से देखिए क्वेश्चन लगभग उसी से मिलता जुलता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये दो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम दिया है 8 है, और उनके रेसिप्रोकल्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन पे। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, तो फिर वही अगर उस तरीके से करो कि जैसे एक को x माना, एक को y माना, और 8 आ गया, तो एक को तो x मान सकते हैं, दूसरा कैसे आएगा x के टर्म में, तो यहां से y क्या आ जाएगा, देखिए y जो आएगा वो 8 - x आ जाएगा, आया कि नहीं। इसका मतलब अगर एक नंबर x मानेंगे तो दूसरा हमारा 8 - x होना चाहिए, तो देखो दोनों x के टर्म में आ गए कि नहीं आ गए, ध्यान रखना इसको है, पीछे डिफरेंस दिया हुआ था इसलिए x और x -7 आया था, यहां है दोनों का ऐड 8 है, आप दोनों को ऐड करके देखो x x करके 8 आएगा, है ना, तो ये भी चेक कर सकते हो आप। तो साफ साफ कह रहा है कि आपके नंबर्स हो गए x और 8 -x, और कह रहा है द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इनके उल्टा कर दो, 1/x और 1/8 - x। ओके, हम मान के चलेंगे x बड़ा है, और इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमेशा ये होता है बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, और 2/15। ये बन गई इक्वेशन हमारी। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, इसका एलसीएम x और x - 8x, मतलब 8 - x। ये इधर आ गया तो 8 - x हो गया, और ये उधर चला गया तो -x हो गया, और इधर 2/15 हो गया। ये 8 - 2x, और ये हो गया 8x - x² इज इक्वल टू 2/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 8 120, ओके, -30x इज इक्वल टू 16x -4x²। अब सबको एक तरफ ले आओ, ये 4x² इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिख लिया हमने। ये 16x इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ऑलरेडी पहले से, तो ये कितना हो गया 46 माइनस का। ये सब तो कर ही सकते हो आप लोग, और ये 120 प्लस का इधर ही, तो इधर ही रहेगा। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए तो ये आपका आ गया 2x² -23x + 60। अब
देखिए 60 इंटू 2 लाना है आपको 120, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि 120 आ जाए, है ना। और यहां पे प्लस का साइन है, यानी कि ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका ऐड आपको 23 मिलना चाहिए, वही ट्रिक फॉलो करिएगा आप। यहां पे अगर प्लस है तो मतलब इसको दो नंबर्स के सम में ब्रेक करना है, ठीक है। यानी कि दो नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पे 23 मिले। तो देखिए ये 2x², और अगर हम ले लें माइनस का 15x और माइनस का ही 8x ले लें प्लस 60। अब देखो ये दोनों सेम साइन है, ऐड करोगे तो प्लस का 120 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 120 कैसे है, मैंने कहा था ये 60 और इसका x² का कोफिशिएंट, अभी तक 1 होता था, अब यहाँ 2 आ गया तो 120 लाना पड़ेगा। बस अब इसमें कॉमन लेकर के आप कर सकते हो इजिली। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन कंपल्सरी सेक्शन में कभी कभी 2 नंबर का दे देते हैं, इसमें आप कॉमन लीजिएगा, इसमें कॉमन लीजिएगा, फिर वही करना है आपको। ध्यान रखिएगा यहाँ पे x और x जो आपने लेट किया है वो आपका एक्चुअली नेचुरल नंबर है, तो अगर यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो आप उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, उसमें लिख देंगे रीजन सिंस x इज अ नेचुरल नंबर सो नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। क्या 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, और अगर 9 ऐड कर दिया जाता है डिजिट नंबर में तो उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, तो नंबर बताओ। तो अब सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपका जो नंबर है वो कैसे रिलेट करते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर हमेशा जैसे मान लेते हैं 53 है, आपने छोटी क्लासेस में इसका एक्सपेंशन सीखा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 50 + 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे 5 × 10 + 3। तो इसमें जो 5 है और जो 3 है एक्चुअली ये आपकी डिजिट्स हैं, इस 10 का इसमें कोई मतलब नहीं होता, ये 10 आपका हमेशा रहेगा, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये 10 क्यों आया, ये इसकी प्लेस वैल्यू है 5 की। तो अब देखिए अगर आपको 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है, लेट करना है क्वेश्चन में, तो एक डिजिट को x मानिए और एक डिजिट को y मानिए, तो आपका नंबर क्या आएगा 10x + y। मतलब अगर दो वेरिएबल्स में आपको 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है तो कुछ ऐसा आएगा 10x + y। लेकिन क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन जरूर दी होगी कि आप इस y को फिर से रिप्लेस कर सकें। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, कह रहा 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, यानी कि एक डिजिट हमने x मानी थी, दूसरी हमने y मानी है, उसका प्रोडक्ट 6 आ गया, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/x, क्या आएगी 6/x, यहां पुट कर दो। तो एक्चुअली जो आपका नंबर आएगा वो 10x + 6/x आया, जिसमें x क्या है टेंथ प्लेस की डिजिट है और 6 क्या है 6/x क्या है यूनिट प्लेस की डिजिट है। तो घबराना नहीं आपको कि सर ये कैसे दे दिया आपने, कि नंबर ऐसे कहां होता है। आपको अगर x की वैल्यू मिल जाएगी, पुट कर दोगे तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि ये नंबर कैसे लेट किया हमने, कि एक्चुअली नंबर आप 10x + y मानते हैं 2 डिजिट नंबर, है ना। जो 2 डिजिट नंबर होता है आपका वो 10x + y होता है एक्चुअली, लेकिन आप यहां पे सिंगल वेरिएबल में आपको करना है तो कंडीशन आपको दी हुई है कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट, क्या कह रहा है डिजिट्स का प्रोडक्ट है। यहां पे हमने क्या कहा डिजिट्स आपकी x और y है, इस 10 का कोई मतलब नहीं है। यहां पे डिजिट्स का प्रोडक्ट 6 है, जैसे मैंने कहा 53 है, तो 53 में 5 × 3 आपको सब दे दिया 15 है, इसमें 10 का कोई मतलब थोड़ी है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है। यही चीज मैं कह रहा हूं आपसे। तो यहां से y निकला है 6/x, तो y की जगह पुट कर दिया। अब हमारा जो 2 डिजिट नंबर आ गया वो सिंगल वेरिएबल में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अगर इसमें 9 ऐड कर दो, इसमें कह रहे हैं चलो भाई इसमें 9 ऐड कर देते हैं, तो कह रहे हैं डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। अब फिर से देखिए डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी कहा था 53 को लिख सकते हैं 10 × 5 + 3। तो डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जहां 5 है वहां 3 कर दो, जहां 3 है वहां 5 कर दो, 10 अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 10 × 3 हो गया और प्लस अलग हो गया 5, देखिए इंटरचेंज हो गया कि नहीं हो गया। 10 क्या हिला अपनी जगह से, नहीं, तो यहां भी वही करो, 10 अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और ये क्या है आपकी 10th प्लेस की डिजिट है, इसको यहां पुट कर दो, ये आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट है, तो 10 के साथ क्या आ जाएगा 6/x आ जाएगा, प्लस x यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। यही तो कह रहा है, if 9 is added, है ना, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, if 9 is added to the number the digits interchange their places। तो आपने ये नंबर आपने लेट किया था उसमें 9 ऐड कर दिया तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। देखो 10 के साथ पहले x था, अब 10 के साथ 6/x आ गया। x क्या थी 10th प्लेस की डिजिट थी, 6/x क्या यूनिट प्लेस की डिजिट है, तो इंटरचेंज हो गए। अब 10 के साथ 6/x आ रहा है, यानी कि 6/x कहां पे आ गया 10th प्लेस पे आ गया और x आपका यूनिट प्लेस पे चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी सॉल्व करने है इसका है। तो क्या हो गया
देखिए 10x, देखो एलसीएम ले लो, यहाँ नीचे x है, x एलसीएम ले लो, तो यहाँ 10x स्क्वायर हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 9x हो गया, यहाँ भी x एलसीएम ले लो, तो ये आपका 10 6 60 हो गया है ना, प्लस x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सबको इधर उठा लाओ, तो ये आपका हो गया 10x स्क्वायर से एक x स्क्वायर चला जाएगा, ये तो 9x स्क्वायर बचेगा, ये 9x है, 9 ही रखो यहाँ पे, ये 6 है, ये 60 इधर आएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। उम्मीद है ये तो कर ही लोगे आप। अब पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, बस इसके फैक्टर कर लीजिए। तो क्या आएंगे फैक्टर्स 3 और 2, देखिए इसको करके मैं यहां कर देता हूं, एक्स स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, क्योंकि यहां तो 1 है ना, तो 6 1 6 लाना है, और यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके x लाना है, तो आप ले लीजिए प्लस का x लाना है तो प्लस का 3x ले लीजिए और माइनस का 2x ले लीजिए, बस इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो आ गया x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन तो भी x प्लस 3, ये हुआ, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए अब, तो x माइनस 2 बचा, ये वाला x बचा, ये वाला माइनस 2 बचा। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, तो एक बार x आएगा माइनस 3 और एक बार यहां से आएगा x इज इक्वल टू 2, तो माइनस 3 तो पुट नहीं कर सकते हम नंबर्स में, डिजिट्स तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, कोई भी नंबर अगर आपका मान लीजिए आपका नंबर लिखा है सपोज माइनस 60 लिखा है, तो डिजिट्स तो कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकते, डिजिट्स थोड़ी नेगेटिव होते, वो नंबर नेगेटिव होता है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं ले सकते आप, 2 लेंगे। अब हमने जो नंबर माना था वो ये लेट किया था, नंबर हमने क्या लेट किया था 10x प्लस 6 अपॉन एक्स, तो देखिए 10x की जगह 2 प्लस 6 अपॉन एक्स की जगह 2, 2 से 3 टाइम्स x हुआ, तो 10 टू द 20 प्लस 3 23 आ गया, देख लो आप इसकी डिजिट्स इंटरचेंज करके देखो कितना आएगा, 32 आएगा, देखो 9 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि आप 2 वेरिएबल में रफ पे करके और उसको सिंगल वेरिएबल में आप उसको मूव कर लें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपकी, मैं बता दे रहा हूं आपको, और जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये आया हुआ भी है कि एक कार है कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड। भाई मान लीजिए कि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो यहां से और यहां तक गया, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये, है ना। अब कितनी की स्पीड से गई, मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गई। अब गई तो कुछ टाइम भी लगा होगा, ठीक है हम अभी देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर मोर, 12 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि पहले स्पीड x थी, लेकिन कह रहे हैं अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा रही होती, कितनी, x से 12 और ज्यादा कह रहे हैं, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर रही होती, है ना, kmph, तो कह रहे हैं द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 hour 40 minutes लेस। अरे कॉमन सी बात है, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, कितना टाइम कम लगेगा, कह रहे 1 hour and 40 minutes। ठीक है भाई, देख लेते इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, आप बस इसको पकड़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में बस एक आपको ऐसी क्वांटिटी दी होती है जो या तो डिफरेंस दिया होता है या सम दिया होता है, ऐसा कुछ दिया हुआ। ये क्या है कि हम पहले जब जा रहे थे जो टाइम लगा, फिर हमने स्पीड बढ़ा के जब जा रहे थे जो टाइम लगा, उसका डिफरेंस है ये, सीधा सा बात है। तो हम सर पहली कंडीशन में अगर टाइम निकालें जिसको हम बोलते हैं t1, t1 क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400 अपॉन स्पीड कितनी हमारी है, x है। t2 कितना है, यानी कि जब स्पीड बढ़ा के जा रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ी हमारी कम ज्यादा हुई, डिस्टेंस हमारी 400 ही है, टाइम स्पीड कितनी होगी, x प्लस 12। अब बताओ इसमें ज्यादा कौन है, t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है। यहां पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ये तो टाइम का डिफरेंस दिया है, लेकिन ज्यादा कौन है, तो ज्यादा होगा इसमें t1। कैसे, अरे भाई स्पीड अगर कम है तो आपको क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। भाई आप घर से स्कूल अगर जाते हो, कार से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, बाइसिकल से जाओगे तो धीरे पहुंचोगे, वही चीज है, डिस्टेंस तो बराबर है। तो वही समझ लीजिए आप कि आप यहां क्या है, स्पीड आपकी x है यानी कि कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड यहां ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो ये t2 छोटा है। और क्वेश्चन में क्या है, t1 से t2 कह रहा है कितना ज्यादा है, 1 hour 40 minutes। देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस 40 को 40 अपॉन 60 करना पड़ेगा आपको, ये हुआ, तो ये हो गया 1
होल 2/3, या इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 2 6, सॉरी 5/3, ठीक है। 5/3 डायरेक्टली आर्स में लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। T1 कितना है 400/x, माइनस T2 कितना है 400/x प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3। अब वही बेसिक्स आगे जो आपने इसी चैप्टर की पहली दूसरी एक्सरसाइज में सीखा होगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, है ना। एलसीएम क्या आएगा, x और x प्लस 12, तो मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली, x² प्लस 12x। इसकी मल्टीप्लाई इधर देखिए, 400 को बाहर ही रखिएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा इसको, यहाँ ऐसे रखिए। x प्लस 12 इधर आ गया भाई, 400 कॉमन आ गया ना, ये माइनस x उधर चला गया, ये देखिए x कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 5/3 हो गया। ओके, अब आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, ये 5 से 80 टाइम्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखिए यहां से 12 बचा और इंटू 80 बचा, और 3 को भी इधर ले आओ, आपका हो गया 12 इंटू 80 तो है ही है, इंटू 3 को भी इधर ले आओ, ये पूरा इधर बचा, ये उधर चला जाएगा तो x² प्लस 12x उधर बचा, ठीक है। अब इनको सबको, इसको ही उधर उठा के ले जाओ, तो क्या बचा इधर x² प्लस 12x और माइनस कितना आ जाएगा 960, ये हुआ 12 8 जा कितना होता है 960, और 960 इंटू 3 करो तो देखो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28, ठीक है। देख लेना यही आएगा, और ये इधर प्लस का था ना, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 0 इधर लगा लो, चाहे 0 उधर लगा दो। अब फिर वही आएगा कि इस बड़े से नंबर को फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 12 मिलना चाहिए। मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, आप उसी से इसको करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन करना तो पड़ेगा, मैंने कहा ना यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको बस टाइम का डिफरेंस पकड़ना है। हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन एक और है, आज आपको क्वेश्चन ये है कि अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यहीं पे देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बस जो है कह रहे हैं कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी, और वो x की स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। आगे कह रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर। यहां पे क्या हो गया, स्पीड कम हो गई, कह रहा है पहले से 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक है। फिर वही चीज आ गई, काम खत्म आपका, ये 240 और यहां भी 240, देख कितना आसान है, यहां -10 कर दो, है ना। ये कैसे बनाया हमने भाई, डिस्टेंस तो 240 जानी है, पहले x की स्पीड से जा रहा था तो इतना टाइम लगा, अब उसकी स्पीड घट गई तो x - 10 हो गई स्पीड, तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगा। और कितना टाइम कम हो गया, आपको बार बार वही ढूंढना है, लिखा इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस, बस कह रहा 2 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कौन सा ज्यादा टाइम होगा, ये वाला टाइम ज्यादा है कि ये वाला टाइम ज्यादा है। फिर से देखिए यहां पे वही चीज आ गई, अब यहां पे आप देखिए स्पीड x है और यहां स्पीड x - 10 है, यानी कि ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, स्पीड कम होगी तो ये टाइम ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने t1 - t2 जहां किया था, अब आपको t2 - t1 करना पड़ेगा, t2 से t1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बस, और कितना, अब तो बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, 2 आवर्स यहां दिया हुआ, फ्रैक्शन वगैरह का कोई दिया ही नहीं इसमें, सीधा तो 240 अपॉन ये टाइम ज्यादा है, ध्यान रखना स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, यही गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अभी ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। फिर इसको वही करना है, एलसीएम लीजिए, 240 को बाहर रखिएगा, कैलकुलेट करेंगे, ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो पैटर्न बनता है ना क्वेश्चन का, वो कुछ ऐसा बनता है आइडेंटिकल, एक वैल्यू अपॉन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कुछ, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक एजेस वाला क्वेश्चन छूट गया था, वो भी बता देता हूं आपको, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आप वहां पे भी क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स, ठीक है।
इससे और अच्छा बता देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक है पॉल इज x ईयर ओल्ड एंड हिज फादर्स एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज। पॉल कितना है? पॉल है कह रहा है x ईयर्स का है, ओके। और उसका फादर जो है, पॉल के फादर जी की जो एज है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, फादर्स एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, यानी कि पॉल्स की एज का पहले स्क्वायर करो, उसका ट्वाइस करो, तो ये हो गई फादर की एज। ऐसे ही क्वेश्चन को करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन को। फिर कह रहा है 10 ईयर्स हेंस, बस रुक जाइए, आफ्टर 10 ईयर्स है ना, यानी कि प्लस 10 ईयर्स आप लिखिएगा आफ्टर 10 ईयर्स। कैसे लिखेंगे? तो अब पॉल की एज क्या हो जाएगी? पॉल की एज क्या हो जाएगी? x थी, 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी भाई? x प्लस 10 हो जाएगी। अगर अभी आप 20 ईयर्स के हैं तो 10 ईयर्स के बाद 30 हो गए नहीं, 20 प्लस 10। और फादर की एज क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर पहले थी, जितनी भी थी आप कह दोगे सर 10 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है ये तो हो गया इतना, सिर्फ 10 ईयर हेंस पे ही रुक जाएंगे हम, और एजेस दोनों निकाल लेंगे, आगे मत बढ़ जाना, नहीं क्वेश्चन वहीं गलत कर दोगे आप। कह रहा है कि अब कह रहा है फिर से देखो, 10 ईयर्स हेंस फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स पॉल्स एज, कि फादर की जो एज है ये 2x स्क्वायर प्लस 10, फादर की एज जो है कह रहे हैं 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसकी एज से? पॉल्स की एज से। जो क्वेश्चन कह रहा था हमने वही किया। फिर से देखिए, कह रहा है पॉल की एज x है, फादर की एज, पॉल की एज की स्क्वायर का ट्वाइस है, स्क्वायर किया उसका ट्वाइस कर दिया। अब कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स या 10 ईयर्स हेंस, अब से 10 साल बाद, तो पॉल x प्लस 10 हो गया और उसके फादर जितना था उसमें 10 हमने ऐड कर दिया। लेकिन कह रहा है अब जो एजेस का रिलेशन है, उन्होंने कहा कि जो फादर है वो पॉल का 4 टाइम्स हो गया, तो हमने पॉल का 4 टाइम्स कर दिया फादर की एज। मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये क्या आ जाएगा? 4x प्लस 40, ये हो गया। अब सबको इधर उठा लाओ, तो आपका 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर 3 और 5 मिल जाएंगे, आप कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सीधे वर्ड प्रॉब्लम पे बताया, क्योंकि बहुत से बच्चों का वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, दिक्कत होती है, वो फंस जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स उनसे होती नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बताया, क्वेश्चन की एक एक लाइन को पकड़ के करिए आप, ठीक है। भागना नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ डाला पूरा, नहीं, आप एक एक लाइन को पकड़िए, उसको आप यहाँ पे ऑपरेशन में लीजिए उसको, कि पहले जितना दिया उतना किया, फिर जैसे उसने कहा 10 ईयर हेंस उसको किया, और आया वो क्वेश्चन है। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।